दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे समंदर में अमरीकी डकैती से महाजंग का आगाज, ईरानी जहाज तोस्का पर हेलीकॉप्टर से धावा बोलकर मरीन्स ने जमाया कब्जा, हैरान कर देने वाला वीडियो अमरीकी मिलिट्री ने किया जारी। ईरान ने दिया बदले का अल्टीमेटम, कहा बहुत जल्द और सख्त हिसाब लेगी ईरानी फौज। खटाई में पड़ी इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग, जहाज पर हमले के बाद ईरान का इनकार। हिजबुल्लाह के जाल में फंसा इस्राएली काफिला, सीज फायर के दौरान साउथ लेबनान में जबरदस्त धमाके, बारूदी सुरंगों से इसराइल के 4 मरकबा टैंक तबाह करने का दावा, और गजा के मलबे से उड़ी यतीम बच्चों की आज़ाद पतंगें। तबाही के बीच मासूमों ने दुनिया को दिया बहादुरी और आज़ादी का पैगाम। शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से। ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले एक जहाज़ पर उतरकर कब्जा जमा लिया गया है, यानी ख़तरनाक खेल शुरू हो गया है। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने 20 अप्रैल की सुबह एक ईरानी जहाज़ पर हेलीकॉप्टर से उतरकर कब्जा करने का वीडियो जारी कर दिया है। यह ऑपरेशन 19 अप्रैल की रात को हुआ था। वीडियो आज जारी हुआ है। इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, क्योंकि ईरान के खिलाफ ये इस तरह का पहला हमला है। ये अमरीकी मिलिट्री की सेंटकॉम जो है सेंट्रल कमांड, उसने वीडियो जारी किया है। दोस्तों, हमने आपसे 18 अप्रैल की रात कह दिया था कि अमेरिका ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों पर हेलीकॉप्टर्स और बोट्स के ज़रिए उतरकर कब्जा कर सकता है। हमारी ये बात ठीक एक दिन बाद 19 और 20 अप्रैल की रात को सच साबित हो गई। इस खतरनाक ऑपरेशन की पूरी तफसीलात, पूरी डिटेल्स और इसके बाद बढ़ रही टेंशन को ज़रा समझना लाजमी है, और समझ भी लीजिए। सेंटकॉम यानी अमरीकी मिलिट्री की आर्मी की सेंट्रल कमांड जो मिडिल ईस्ट में पूरे ऑपरेशंस देखती है, उस सेंटकॉम ने एक बड़ा खुलासा किया है। 20 अप्रैल की सुबह 10 बजे अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अमरीकी फ़ौजियों ने USS त्रिपोली नाम के जंगी जहाज़ यानी वॉरशिप से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उड़ान भरी और अरब सागर में ईरानी झंडे वाले जहाज़ MV टोस्का पर धावा बोल दिया। ये ड्रामा 6 घंटे तक चलता रहा। अमरीकी फ़ौज का दावा है कि उन्होंने इस कमर्शियल जहाज़ को 6 घंटे तक लगातार रुकने की वार्निंग दी। जब ईरानी जहाज़ ने बात नहीं मानी तो एक और अमरीकी जंगी जहाज़ USS स्प्रूएंस ने हमला करके तोस्का जहाज़ के इंजन को बेकार कर दिया, डिसेबल कर दिया हमले से। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मरीन्स अब ईरान के जहाज़ पर उतरे। जैसे ही जहाज़ बीच समंदर में रुका, इंजन फेल होने के बाद अमरीकी मरीन्स ने रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से जहाज़ पर उतरकर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। सेंट्रल कमांड ने इस पूरे ऑपरेशन की फुटेज जारी करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। बढ़ता हुआ तनाव अब बहुत बड़े इशारे कर रहा है। इस ऑपरेशन के बाद होर्मुज़ के पानी से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में भारी टेंशन फैल गई है। इसे सीधे तौर पर समंदर में की गई डकैती और ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला माना जा रहा है। ये वाक़या साफ इशारा है कि ट्रंप अब समझौते के लिए ईरान के सामने नरम पड़ने के बजाय दबाव और धमकियों का रास्ता अपना रहे हैं। दोस्तों, समंदर में जहाज़ों को इस तरह ज़बरदस्ती जब्त करना किसी बड़े टकराव की शुरुआत हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस सीधे उकसावे वाली कार्रवाई के बाद ईरान की IRGC क्या जवाब देती है, और क्या समंदर का ये पानी अब जंग के शोलों में तब्दील हो जाएगा, ये भी देखना होगा। दूसरी खबर सुनिए। ईरानी जहाज़ पर कब्जा जमाने से पहले उस पर की गई फायरिंग का वीडियो भी देख लीजिए। जो 19 अप्रैल की शाम की गई थी फायरिंग, उसका वीडियो भी देख लीजिए। ये कल रात ही जारी हुआ वीडियो। ये वीडियो उस वक्त का है जब ईरानी कार्गो जहाज़ तोस्का ने अमेरिका की समुद्री घेराबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक उन्होंने 6 घंटे तक इस जहाज़ को रुकने की वार्निंग दी, लेकिन जब ईरानी क्रू ने बात नहीं मानी तो USS स्प्रूएंस नाम के जंगी जहाज़ ने अपनी 5 इंच की गन से जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया, गोलियां दागी और इंजन रूम इसमें ठप हो गया। ईरानी जहाज़ का गोलियां चल रही, सुन रहे हो। इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बड़े ही एग्रेसिव अंदाज में लिखा, आज एक ईरानी कार्गो जहाज़ तोस्का ने हमारी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की और उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था। अमरीकी नेवी ने उन्हें उनके रास्ते में ही रोक दिया और अब अमरीकी मरीन्स ने उस जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया है। दोस्तों, 900 फीट लंबा ये ईरानी जहाज़ अब पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में है और अमरीकी मरीन्स इसकी तलाशी ले रहे हैं।
अब ईरान से आया अल्टीमेटम सुन लीजिए, ये आखिरी अल्टीमेटम है। अमेरिका की डकैती का जल्द हिसाब होगा, ये ईरान ने कह दिया है। ईरानी जहाज़ तुस्का पर अमेरिकी हमले और कब्ज़े के बाद ईरान ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। खात्मा अल अंबिया हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन ने साफ कहा है कि अमेरिका ने सीज़ फायर तोड़कर समंदर में पायरेसी यानी डकैती डाली है। 20 अप्रैल की सुबह ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी में आई इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के फौजियों ने उनके कमर्शियल जहाज़ के नेविगेशन को तबाह किया और ज़बरदस्ती उस पर चढ़ गए। तर्जुमान ने सख्त लफ्ज़ों में कहा कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस अमेरिका की इस हरकत का बहुत जल्द और बहुत सख्त जवाब देंगी और इसका इंतकाम लिया जाएगा। ईरान के सख्त तेवर ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत की गुंजाइश लगभग ख़त्म हो चुकी है और वो किसी भी वक्त अमेरिका पर बड़ा पलटवार कर सकता है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। इस धमकी के बाद ओमान के समंदर से लेकर हॉर्मुज़ तक माहौल बेहद संगीन हो गया है। ईरान के सख्त तेवर ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है और वो किसी भी वक्त अमेरिका पर बड़ा पलटवार कर सकता है। दोस्तों, मेरे पास कुछ अनवेरीफाइड इनपुट्स हैं, अभी उनकी वेरिफिकेशन होना बाकी, इसलिए मैंने इस खबर में इसे ऐड नहीं किया, लेकिन आखिर में आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है समंदर में ईरान की तरफ से कुछ हमले किए गए हैं जहाज़ों पर, और अभी इनकी वेरिफिकेशन बस होनी बाकी है। यानी अगर ये सच साबित होते हैं तो ईरान का इंतकाम फिर शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और वेरीफाइड खबरें आपको पेश करते हैं आपके सामने फैक्ट्स के साथ। ईरानी कमर्शियल जहाज़ तुस्का पर अमरीकी हमले और कब्जे ने जलते हुए चूल्हे पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी दौर की बातचीत, जिसे लेकर पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, पाकिस्तान तैयारी किए बैठा है। अब वो बातचीत पूरी तरह खटाई में पड़ गई है। ईरान के सरकारी मीडिया और न्यूज़ एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल IRIB ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि फ़िलहाल इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है। ये खबर ईरान की सरकारी मीडिया वाली 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे इमर्ज हुई है। यानी कि अब ताज़ा डेवलपमेंट यही है। ईरान का मानना है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है और दूसरी तरफ उसके जहाज़ों पर हमला करके समंदरी डकैती यानी पायरेसी पर उतरा हुआ है। न्यूज़ एजेंसी इरना जो है और तस्नीम, इन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि बातचीत के लिए माहौल ज़रा भी बेहतर नहीं है। ईरान की तरफ से साफ शर्तें रखी गई हैं कि अमेरिका को ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी यानी ब्लॉकेड फ़ौरन ख़त्म करनी होगी। अमेरिका की गैर वाजिब और हकीकत से दूर मांगों को वापस लेना होगा। ईरानी हुकूमत का ये भी कहना है कि अमेरिका ने सीज़ फायर की शर्तों को तोड़कर उनके जहाज़ को निशाना बनाया है, जो ये बताता है कि अमेरिका डिप्लोमेसी के नाम पर सिर्फ धोखेबाजी कर रहा है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक अमेरिका का ये अड़ियल रवैया और समंदरी नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक किसी भी कामयाब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामाबाद में जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अमरीकी डेलीगेशन के आज पहुँचने की खबरें आई थीं, वहीं ईरान के इस सख्त रुख ने पूरी अमन की कोशिश को नाकामी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के पास दूसरा कोई मौका नहीं है, वो गिरकर बात तो करेगा नहीं कि अपने जहाज़ भी कब्जे करवाए और बातचीत करने भी जाए। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि क्या पाकिस्तान और दूसरे मुल्क इस टूटी हुई कड़ी को दोबारा जोड़ पाएंगे या फिर बुध को सीज़ फायर ख़त्म होते ही तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। अब ईरान से अलग कुछ और खबरें। सीज़ फायर की बातों के बीच साउथ लेबनान के मोर्चे से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसने इसराइल के खेमे में खलबली मचा दी। मैं आपसे कह दूं, लेबनान में फिर जंग शुरू हो सकती है। जी, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसराइली फ़ौज के एक बड़े काफिले को अपना निशाना बनाया है, जिसमें बहुत भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 20 अप्रैल की सुबह इतवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसके मुजाहिदीन ने तैबे से देर सिरियान की तरफ बढ़ रहे इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले पर हमला किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस काफिले में 8 गाड़ियां शामिल थीं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने इस रास्ते पर पहले से ही बेहद ताकतवर बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं और लेबनान की दोपहर 3:40 से शाम 4:40 के बीच हुए 2 बड़े धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया और जिसमें इसराइल के 4 मरकबा टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। इसमें कितने फौजी मारे गए, हिजबुल्लाह ने कोई दावा नहीं किया।
یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب علاقے میں سیز فائر چل رہا ہے، لیکن حزب اللہ کا کہنا ہے یہ کارروائی اسرائیل کی طرف سے بار بار ہو رہی سیز فائر کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ اس دھماکے نے صاف کر دیا ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکے زمین کے نیچے چھپ کر دشمن کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی بھی غلطی پر انہیں نیست نابود کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے اس نئے دعوے پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ کل بتایا تھا ایک فوجی مارا گیا، لیکن وہ حملہ پرسوں کا تھا۔ اگر کل کا یہ بڑا حملہ ہوا ہے اور 4 مرکبہ ٹینک اڑے ہیں، اگر حزب اللہ کی بات پر یقین کیا جائے تو آج کا نقصان کیا ہوگا؟ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آئے گی خبر اسرائیل سے تو بتائیں گے آپ کو۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات غزہ کی۔ غزہ کے سمندر کنارے سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو جھکجھور کر رکھ دیا ہے۔ جنگ اور تباہی کے خوفناک منظر کے بیچ ان معصوم بچوں نے آسمان میں رنگ برنگی پتنگیں اڑائیں جنہوں نے اس خونی کھیل میں اپنے والد کو کھو دیا۔ وہ یتیم ہو گئے، لیکن یہ بچے آج خوش ہیں۔ یہ تصویریں 19 اپریل 2026 کو سامنے آئیں، جن میں دکھ رہے یہ بچے محض کھیل نہیں رہے تھے بلکہ اپنی پتنگوں کے ذریعے آزادی اور زندگی کی طرف اپنی ضد کا اظہار کر رہے تھے۔ ان یتیم بچوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ تمام پابندیوں اور مشکلوں کے باوجود ان کے حوصلے آج بھی ان اونچی اڑتی پتنگوں کی طرح بلند ہیں۔ یہ منظر ثابت کرتا ہے کہ غزہ کے بچے آزاد فضا میں سانس لینے کا اپنا حق کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں ایک طرف آسمان سے موت برس رہی ہے اب بھی سیز فائر کے باوجود، وہیں دوسری طرف ان بچوں کی یہ رنگین پتنگیں ان کی بہادری اور جینے کی تمنا کی سب سے بڑی مثال بن گئی ہیں۔ تباہی کے ملبے پر کھڑے ہو کر یہ معصوم آج بھی اپنی آزادی کے لیے ایک پرامن جنگ لڑ رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں جنگ کی تباہی اور بربادی کے بیچ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو خوش کرنے کی کوشش دیکھ لیجیے۔ جنگ کے خوفناک منظر اور ملبے کے بیچ سے ایک ایسی تصویر غزہ سے سامنے آئی ہے جو کسی کا بھی دل پگھلا دے۔ ایک بے بس والد اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ کھیلتا نظر آ رہا ہے تاکہ وہ اسے چند لمحوں کی خوشی دے سکے اور اسے جنگ کے ڈر سے باہر نکال سکے۔ 2 سالوں تک چلی اسرائیل کی خونی جنگ نے ان معصوموں سے ان کا بچپن اور ان کی ہر خوشی چھین لی ہے۔ یہ والد اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل کھیل میں ان زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے جو دھماکوں اور اپنوں کو کھونے کے غم نے اس بچے کے دل پر دیے ہیں۔ بچہ خوش ہے، اپنے والد کے ساتھ ہے، محفوظ ہے، والد کھیل رہا ہے۔ چاروں طرف صرف کھنڈر اور موت کا سناٹا اس تصویر میں دکھتا ہے۔ مسجد کی گری مینار بھی دکھتی ہے، لیکن حوصلے بلند دکھتے ہیں۔ اس بچے کی ہلکی سی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ زندگی کو کچلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تصویر پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ آخر ان معصوموں کا قصور کیا ہے جن کا بچپن بارود کے دھوئیں میں کھو گیا ہے؟ آخر کیوں؟ خبریں بہت سی تھیں، لیکن بس اتنی ہی میں چن پایا۔ جنہیں میری آواز اگر ہلکی آتی ہو، 2 ریزن ہیں۔ ایک تو میں چلا کر نہیں بولتا، دوسرا میری آواز میں اتنا بیس ہے کہ میں اگر چلاؤں گا آواز پھٹ جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے شاید اسپیکرز میں جن کی مہینے آواز ہوتی ہیں، جن اینکر کی، وہ آسانی سے آ جاتی ہوں گی، جو کان میں آسانی سے گھستی ہیں جیسے سوئی۔ اب ہمارا موٹا چھری جیسے بنکے جیسی ہوگی آواز تو نہیں گھس پائے گی۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں سب سے، اور میں بس یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگ ایئر فون لگا لیجیے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔